हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हॉरर स्टोरीज़ तो सबको ही पसंद होती हैं, आपको भी होंगी। ठीक है, तो आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक लड़की की कहानी जिसका नाम गीत है। गीत बहुत प्यारी लड़की है, पर अभी छोटी है। उसकी फैमिली में वैसे तो सब लोग थे, मम्मी पापा, बड़ा भाई बहन दादी। पर जब वो 1.5 साल की थी तो उसके पापा की डेथ हो जाती है। हम यूँ कह सकते हैं कि उसे उसके पापा का प्यार कभी मिला ही नहीं। उसकी मम्मा ने ही उसकी पापा की डेथ के बाद घर को संभाला, सब बच्चों को, दादी को, सबको उसकी मम्मी ने ही पाला पोसा। मम्मी हमेशा जॉब के लिए बाहर ही रहती थी, घर वालों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। मोस्टली गीत को चीज़ें चल रही थी। पर जब गीत 9 साल की हुई तो उसके बड़े भाई की भी डेथ हो जाती है। फिर दोबारा से सारी फैमिली दुख दुख में चली जाती है, सारा परिवार टूट जाता है। उसकी मम्मी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। उनकी लाइफ में एक के बाद एक परेशानियां आ ही जा रही थी। पर जैसे तैसे वो लोग अपने आप को संभालते हैं, चीज़ें ठीक होने लगती है, टाइम बीतता जाता है। फिर उसकी बहन की एक दिन शादी तय हो जाती है। फैमिली बहुत खुश थी, चीज़ें अच्छी हो रही थी, लोग खुश थे। बहन की शादी पक्की हो जाती है, उसके बाद उसकी शादी हो भी जाती है। सबको लगता है कि चीज़ें ठीक चल रही हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। पर सब ठीक कैसे हो जाता? कुछ टाइम के बाद पता चला कि उसकी फैमिली, उसकी जो सिस्टर थी, उसकी फैमिली वाले उसे परेशान करते थे दहेज के लिए। उसको मारते थे, पीटते थे, उसको उसके घर वापस जाने के लिए बोलते थे कि जा अपने घर जा, दहेज लेके आ। वो उसकी बहन ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसने सुसाइड कर लिया। जबकि उसके 2 बच्चे भी थे, फिर भी सुसाइड कर लिया। गीत की फैमिली में उसकी मम्मा थी, दादी थी, पर दोनों औरतें थीं। इस वजह से उन्होंने इस चीज़ के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। उसकी बहन को इंसाफ दिलाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। इस चीज़ को उन्होंने लेट गो कर दिया। उन्होंने कहा कि उसकी माँ का ये कहना था कि हम औरतें हैं, हम क्या कर सकती हैं, लोगों को हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, तो अच्छा है कि हम चुप रहें। फिर थोड़ा टाइम बीतता जाता है। फिर उस गीत गीत की लाइफ तो आपको पता ही है, शुरू से ही ट्रबल में आती रही है। थोड़े टाइम के बाद गीत गीत अपनी माँ को एक बात बताती है, जिसकी वजह से उसकी माँ बहुत शॉक हो जाती है। गीत बता रही है कि उसके नेबर में एक आदमी है जो उसको फिज़िकली हैरेस करता है। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, काफ़ी टाइम से ऐसा चलता आ रहा है। पर गीत की माँ जो थी वो इस बारे में भी ख़ास कुछ कर नहीं पाई। उसने कहा कि हमारी ही बेइज्जती होनी है अगर हम किसी को इस बारे में बताएंगे तो उसकी माँ ने सोचा कि इस बात को छोड़ देना ही ठीक है। पर उन्होंने बस इतना किया कि वो लोग उस जगह को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए। वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए, फिर समय बदला। उन लोगों को लगा कि चीज़ें अब ठीक हो जाएंगी, पर चीज़ें ठीक नहीं हो सकती थी। नई जगह पर शिफ्ट होकर सबको लगा कि चीज़ें अब थोड़ी ठीक होने लगी हैं, जो कि ठीक होने लगी भी थी। गीत ने भी सोचा कि अब मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, अपने करियर पे ध्यान दूंगी, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करूंगी ताकि मैं अपनी माँ की मदद कर सकूं, एक अपने लिए अपना खुद का घर ले सकूं। ये सारी चीज़ें जो आमतौर पर बच्चे सोचते हैं। तो तो गीत ने भी ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया। गीत अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने लगी। गीत की माँ तो जॉब के लिए घर से बाहर ही रहती थी। वो अपनी दादी के साथ ही मोस्टली टाइम वे स्पेंड करती थी। वो अपनी दादी को बताती है कि दादी, जब मैं कमरे में अकेली होती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मुझे घूर रहा है। उठते बैठते सोते जागते कोई कॉन्टिन्यूसली मुझे घूरे जा रहा है। अब ये नहीं पता कि क्यों घूर रहा है, और ये भी नहीं पता कि वो कौन है, क्योंकि उसकी शक्ल तो दिखाई नहीं देती, सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि वो कोई आदमी है, पर फेस नहीं दिखाई देता। तो उसकी दादी ने सोचा कि हो सकता है नई जगह पर आकर इसको थोड़ा अजीब लग रहा हो, ये नई जगह पर ढल ना पा रही हो। तो दादी ने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गुरुद्वारे ले जाऊंगी। तो दादी उसे गुरुद्वारे ले जाती है और
थोड़े टाइम तक उसको पूजा पाठ कराती है और उसको पर उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। अब उसे अपने घर से जलने की स्मेल भी आने लगी थी। मतलब कभी कभी आती थी, कभी कभी जलने की स्मेल आती थी, कभी अचानक से फूलों की खुशबू आने लगती थी बहुत अच्छी। उसको समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। फिर उसने ये सारी बातें भी अपनी दादी को, अपनी माँ को बताई। तो दादी ने सोचा कि अब तो शायद कुछ गड़बड़ है। उसने ये भी बताया कि दादी मुझे ऐसा फ़ील होता है कि कोई मेरे कंधे पे बैठा है, बहुत हैवी, 100 किलो, 150 किलो का वज़न का पर्सन उसके कंधे पे बैठा, उसे ऐसा फ़ील होता था। गीत बहुत पतली सी थी, बहुत स्किनी, ज़्यादा खाती पीती भी नहीं थी। पर जब वो बीमार होती थी वो इतना खाना खाती थी, इतना खाना खाती थी कि बाद में उसको वोमिट भी करना पड़ता था। उसका बुरा हाल हो गया था। और ये रोज़ नहीं होता था, ये कभी कभी होता था। उसको डरावने सपने आने लगे थे। उसको ऐसा लगता था कि कोई उसके सपने में आके उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, उसको डराने की कोशिश कर रहा है। ऐसा होने लगा था उसकी। और इसी बीच उसकी दादी की भी डेथ हो जाती है। गीत को लगता है कि ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है, इसकी दादी की डेथ के पीछे भी उसी का हाथ है। पर फिर वो कर भी क्या ही सकती थी, चीज़ें ऐसे चलती रहती है। गीत की दादी की डेथ को अभी 8-9 मंथ हो जाते हैं। चीज़ें चल रही थी, ठीक नहीं कह सकते पर चल रही थी अच्छी खासी। तभी गीत की लाइफ में एक लड़का आता है। उन दोनों को प्यार हो जाता है। वो दोनों करीब 2-2.5 साल के रिलेशन के बाद शादी कर लेते हैं। शादी कर लेते हैं पर शादी में भी बहुत परेशानियाँ आई थी। बट फाइनली शादी हो जाती है। शादी के बाद 1.5-2 महीने तक तो चीज़ें ठीक रहती हैं। उसके बाद उसके हस्बैंड को काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ा था। उसके हस्बैंड को। उसका हस्बैंड आउट ऑफ सिटी चला जाता है। फिर अचानक एक दिन, एक रात को उसे कुछ अजीब फील होता है। वो सोती है, उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई फिज़िकली टच कर रहा है, उसको उसके साथ फिज़िकल होने की कोशिश कर रहा है। उसको अपनी बॉडी पे ज़बरदस्ती होने वाली फीलिंग आती है। सुबह उठ के वो देखती है तो उसकी पूरी बॉडी पे बाइट मार्क्स थे। उसके प्राइवेट पार्ट में बहुत पेन हो रहा था। उसकी बॉडी पे कपड़े ही नहीं थे। वो बहुत घबरा गई। वो डर गई कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। बॉडी पे जो मार्क्स थे उसे देखकर उसे लगता है कि शायद कोई एलर्जी वगैरह हो गई है। तो वो डॉक्टर के पास जाती है, अपने चेकअप वगैरह कराती है, ब्लड टेस्ट कराती है, बट सब नॉर्मल था। उसने सोचा कि अपनी सास के साथ ये चीज़ें शेयर की जाएँ। तो उसने अपनी सास के साथ ये सारी चीज़ें शेयर की। उसकी सास भी चीज़ों को समझ रही थी और बुज़ुर्गों को वैसे भी ज़्यादा ये चीज़ें समझ आती हैं। तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो उसे गुरुद्वारे ले गई। वहाँ पर करीब 1.5 साल तक उसका इलाज चलवाया उन्होंने, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चीज़ें और बिगड़ती चली गई। उसका हस्बैंड जो घर से बाहर ही रहता था, उसका बाहर अफेयर चल गया, वो दूसरी औरतों के साथ रहने लगा। हस्बैंड वाइफ के बीच बहुत झगड़े होने लगे, चीज़ें बहुत ख़राब होती जा रही थी। एक दिन गीत को लगा कि इस रिलेशन से बाहर आ जाना ही उसके लिए बेटर है, क्योंकि उसने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, पर फैमिली वाले बचा लेते थे। बट फिर उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने सोचा कि अपने रिलेशन को एक मौका और देते हैं। उन्होंने सारी चीज़ें भुला के आगे बढ़ने की कोशिश की, बट फिर उसका मिसकैरेज हो गया। फिर चीज़ें ख़राब हो गई। उसका हस्बैंड जो अय्याश तो था ही, और ज़्यादा बाहर जाने लगा, क्योंकि एक ये तरीके से ये कह सकते हैं उसको दुख हुआ कि उसके बच्चे जाने का, पर गलती उसमें गीत की नहीं थी, बट सिचुएशन ऐसी हो गई थी। फिर दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया कि अब इस रिलेशन में वो लोग नहीं रह सकते। फिर उन्होंने डिवोर्स ले लिया। गीत अपनी मम्मी के घर वापस आ गई थी। यहाँ पे आके वो सोच रही थी कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पर ठीक तो चीज़ें नहीं होने वाली थी। उसने सोचा कि अब वो फिर दोबारा अपने करियर पे ध्यान देगी और कुछ ना कुछ अलग करेगी। बट चीज़ें शांत नहीं हुई। जो फिज़िकली असॉल्ट उसे वहाँ हो रहा था, वहाँ वो यहाँ भी होना जारी था। थोड़े थोड़े दिनों के बाद उसकी बॉडी पे सेम मार्क्स होते थे। उसको पेन होता था बहुत ज़्यादा। उसको ऐसा लगता था कोई उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, पर उसे कोई दिखता नहीं था। बट
फिर उसने अपनी माँ को ये सारी चीज़ें बोली कि मेरे साथ ऐसा होता है। उसकी माँ ने एज़ ऑलवेज़ इस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया। उसकी माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, ये चीज़ें होती है, तुम्हारा वहम है, तुम थोड़े टाइम के लिए कहीं और चली जाओ, यहाँ चली जाओ, वहाँ चली जाओ, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पर अब गीत बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। फिर उसने सोचा कि मैं खुद ही कुछ करती हूँ। फिर उसने एक बाबा का पता लगाया, फिर उस बाबा के पास गई। उसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई। बाबा ने देखते ही उसको बता दिया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। फिर उस बाबा ने उसको सारी बात बताई और वो सुनकर गीत एकदम हैरान हो गई। बाबा ने बताया कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है जो तुम्हारे साथ हो रही है, ये एक जिन का है, जिन का साया है तुम्हारे ऊपर, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। कोई भी तुम्हारे साथ रुकता नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा, तुम्हारे साथ तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ कोई है 24 घंटे जो तुम्हारे पे नज़र रखे हुए है। ये एक जिन की वजह से है और वो तुम्हारे साथ आज या कल से नहीं है, वो तुम्हारे बचपन से तुम्हारे साथ है। और अब तो उसने तुम्हारे साथ शादी भी कर लिया है। जी हाँ, उसने तुम्हारे साथ शादी कर ली है। जब तुम्हारी शादी हुई थी तो वो वहाँ था और उसने भी तुम्हारे साथ शादी कर ली। अब वो तुम्हारा हस्बैंड बन गया और वो खुद से तो तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाएगा। तो गीत ने इसका उपाय पूछा और कहा कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। बट उस बाबा ने कह दिया कि मेरे बस की तो नहीं है भाई, ये बहुत ही ताकतवर है और ये जब खुद चाहेगा ना तभी जाएगा, वरना ये नहीं जा सकता तुम्हें छोड़ के। तो गीत फिर वह घर वापस आ गई। उसने काफ़ी अपनी तरफ से भी इलाज करने की कोशिश की। जैसे गुरुद्वारे का पानी पी लेती थी वो, कैंची अपने सर के नीचे रख के सोती थी, अपने हाथ में माचिस रखती थी जब भी कहीं जाती थी। पर जब भी ये ऐसा कुछ सॉल्यूशन करती थी तो उसके साथ और बुरा होता था। उसके पूरी बॉडी पे छाले पड़ जाते थे, वो कुछ खा नहीं पाती थी, वो पैर नहीं उठा पाती थी, पूरी बॉडी सूज जाती थी। तो उसने अब अपनी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। वो कोई उपाय नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी। वो उसने इसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लिया और इसके साथ जी रही है। चीज़ें चल रही हैं ऐसे ही। फिर अभी फ़िलहाल उसकी लाइफ में एक लड़का है जो उसका बॉयफ्रेंड है। उसने ये सारी चीज़ें भी उसे बताई हुई हैं और उसने ये भी कहा हुआ है कि इन फ्यूचर अगर हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है तो आप तुम समझ लेना रीज़न क्या है। बाकी मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि मेरे साथ तो कुछ अच्छा हुआ नहीं है। और उसने ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि ये भी जब तक है तब तक है, अगर जब चीज़ें ख़राब होंगी तो ये भी नहीं रहेगा। तो फिर ऐसे ही चल रहा है। अभी तो वो खुश हैं साथ में, बट कब तक खुश रहेंगे ये हम नहीं कह सकते। आप बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है और भी ऐसी स्टोरीज़ आपको सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ही हॉरर स्टोरीज़ लेके आती रहूँगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय।